एक बार एक राजा, ये मुगल शासन के तुगलक राजा आदि, तुर्की के राजा आदि, ये सब लोग भारत में आते थे क्योंकि यहाँ बड़े बड़े सिद्ध संत रहते थे। और वो सिद्ध संत अपने भजन के प्रताप से करते तो वो भजन का प्रताप ही थे, लेकिन वो इन लोगों को चमत्कार लगता था। मरे हुए को जीवित कर देना, बिना धन के, बिना किसी के बड़े बड़े महल खड़े कर देना, ऐसे ऐसे सब क्रिया। सिद्धों की भूमि थी भारत, आज भी है, आज भी बड़े बड़े सिद्ध रहते हैं भारत में। तो ये सब लोग चमत्कार देखने के लिए आते थे भारत में। कबीरदास जी धीरे धीरे थोड़े बड़े हो गए, इनके ब्याह आदि भी हो गए। इनके एक पुत्री थी और एक पुत्र था। वे दोनों भी इनके वास्तविक पुत्र पुत्री नहीं थे। उनके विषय में भी कथा आती है कि एक बार एक राजा यहां पर चमत्कार देखने के लिए आया। तो राजा ऐसे नहीं कहते कि चमत्कार दिखाओ, कोई परिस्थिति बिगड़ी दिखती तो वहां ले जाके सिद्धों से बोलते कि इसको सही करके दिखाओ, नहीं तो हम तुमको मार देंगे। तो एक बालक, उसकी गंगा जी स्नान करते समय मृत्यु हो गई। और जैसे ही उसकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद में खूब वैद्यों ने भी प्रयास किए, बड़े बड़े लोगों ने आकर के उसको जीवित करने का प्रयास किया, कोई जीवित नहीं कर पाया। कबीरदास जी बड़े सिद्ध थे, नाम था इनका, तो राजा ने इनसे भी कहा कि बताओ, इसको जीवित करके दिखाओ, नहीं तो हम तुम्हारे प्राण हरण कर लेंगे। तो कबीरदास जी महाराज गए और जाकर के उस शव, फूल गया था पानी में उस बालक का शव, कबीरदास जी सामने खड़े होकर के बोले, राम नाम के प्रभाव से तुम जीवित हो जाओ। नहीं हुआ जीवित। काशी में भजनानंदियों के प्रभाव से तुम जीवित हो जाओ। नहीं हुआ जीवित। दो चार बातें और कहीं, उनसे जीवित हो जाओ। नहीं हुआ जीवित। अंत में कबीरदास जी बोल गए, मुझ कबीर के भजन के प्रभाव से जीवित हो जाओ। जैसे ही कहा तुरंत वो बालक जीवित हो गया, उठ करके बैठ गया। और देख करके महाराज सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। कबीरदास जी भी बोले, वाह ठाकुर, क्या तुम्हारी लीला। मैंने कहा तुम्हारे नाम से जीवित हो जाओ, तो नहीं हुआ, मेरे नाम से जीवित कर दिया उसको। मानो ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं, देखें कबीरदास को अपने ऊपर अभिमान होता है कि नहीं। पर नहीं, कबीरदास जी को अभिमान नहीं है।